Dear students, how are you? In last worksheet we have discussed about Mendeleev's periodic table and limitations of Mendeleev's classification in limited content. Today in worksheet number 45, which is being given to you on 16th of October, we will learn it in details. As we know that Mendeleev arranged only 63 elements at that time because only these much elements were known to us. According to Mendeleev's periodic law, the properties of an element of the elements are the periodic function of their atomic masses. जो elements हैं उनकी properties as a periodic function of their atomic masses change होती थी. The table consists of vertical columns जिनको हम क्या बोलते थे groups and horizontal rows जिनको हम क्या बोलते हैं periods. ये हमने last worksheet में समझा था. सबसे पहले हम इसमें अचीवमेंट्स पढ़ेंगे. अचीवमेंट्स क्या थी? मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस. उसने कुछ ब्लैंक स्पेसेस रखे थे अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए जिनकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई थी, दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड. एक्चुअली उन्होंने उनके नाम रख दिए थे अपनी तरफ से, जिनका नाम क्या रखा था? एक रखा था एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन. ये मेंडलीव ने नाम रखे थे. लेटर ऑन जब उनकी डिस्कवरी हो गई तो उन्होंने उनके नाम मिले. एक का बोरोन को नाम मिला स्कैंडियम का, एक का एल्यूमिनियम को गैलियम का, एंड देन एक का सिलिकॉन एज जर्मेनियम. He also predicted properties of some elements even before his discovery. उन्होंने उसकी डिस्कवरी से पहले काफी एलिमेंट्स की उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कवर कर ली थी एंड लेटर ऑन दैट वर फाउंड टू बी करेक्ट. वो करेक्ट भी हुई थी लेटर ऑन उनके डिस्कवरी होने के बाद. जैसे कि एटॉमिक मास उन्होंने एक एल्यूमिनियम जो यहाँ पर दिखाया गया है उसका लिखा था 68. उसका फॉर्मूला बताया था ऑक्साइड का E2O3 एंड फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड एज ECl3. एंड लेटर ऑन जब उसका नाम गैलियम इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका जो एटॉमिक मास था दैट वाज वेरी अप्रोचेबल, दैट इज 69.7. फॉर्मूला वाज G गैलियम ऑक्साइड Ga2O3 and the formula of chloride was GaCl3. So they were correct. His findings were correct. The Mendeleev's periodic table could accommodate noble gases. उन्होंने noble gases को accommodate कर सकते थे क्योंकि उन्होंने उसके लिए space छोड़ी थी. When they were discovered without disturbing the existence, बिना जो ऑलरेडी एलिमेंट जिनको लाइन अप किया था उनको छेड़े बिना we could accommodate उसके अंदर हम noble gases को लगा सकते थे क्योंकि उन्होंने उसके लिए स्पेसिफिक जगह छोड़ी हुई थी. Mendeleev took the formula of oxides. उन्होंने formula of oxides और hydrides को basic property माना था elements की for the classification of his periodic table. ठीक है. Now we'll understand his limitations. First limitation was very big, that is he was not able to position the hydrogen. He was not able to वो हाइड्रोजन की पोजीशन को करेक्ट नहीं कर पाए थे अपने पीरियोडिक टेबल में. एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल्स बोथ विद एल्कली एज वेल एज हेलोजन. जो एल्कली मेटल से ग्रुप 1 एलिमेंट्स उनसे रिसेंबल करती थी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एज वेल एज हेलोजन से भी रिसेंबल करती थी. कैसे? एल्कली मेटल्स की तरह क्या थे? हाइड्रोजन कंबाइन करता था विद हेलोजन्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर. जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हम तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन HCl, वाटर, H2S और ऐसे ही एल्कलीज के बनते थे NaCl, Na2, Na2Ca, Na2S. तो प्रॉपर्टीज वर मोर और लेस सेम. नाउ लाइक हेलोजन्स, हाइड्रोजन existed as diatomic molecule like as H2. वो H2 कितना एग्जिस्ट करता है? diatomic molecule. And combines with metals and non-metals to form covalent compounds. Covalent compounds बनाने के लिए वो metal और non-metal के साथ react भी करता था. तो this was very uncertain. उसकी position uncertain थी, उसको नहीं बता पाए थे वो. This was the greatest limitation of Mendeleev. Now, the another limitation that was अगर आप आइसोटोप्स के बारे में ध्यान देंगे तो डू यू नो व्हाट आइसोटोप्स आर?
we will discuss it later on. First of all, we know that we have to, if the isotopes of same element will be given different position, like isotopes होते हैं जहाँ मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर इज सेम, द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक पेयर लिख के दिखा रही हूँ कार्बन का दोनों का 6 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, लेकिन एक कार्बन का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 12, एक का है कार्बन 14, तो हम बोलते हैं इसको कार्बन 12 और कार्बन 14। तो अगर हम एटॉमिक मासेस के हिसाब से देखें तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, और इसके हिसाब से हमारा पीरियोडिक टेबल की सिमेट्री पूरी खराब हो जाएगी। सो हियर इट इज रिटन द आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट, अगर उनको डिफरेंट पोजीशन मिल जाती, if the atomic number is taken as the basis which will disturb the symmetry of the periodic table। तो थोड़ा सा यहाँ पर confusion create हुआ था। नेक्स्ट था द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन द रेगुलर मैनर, एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में नहीं इंक्रीज हुआ था फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, जैसे हम एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट पर जा रहे थे तो एटॉमिक मासेस वर नॉट गेटिंग इंक्रीज्ड विद अ रेगुलर बेसिस। ओके, रेगुलर मैनर नहीं था, यानी कि ये नहीं था कि हर बार उतना ही बढ़ रहा था, हर बार चेंजेस थे बहुत ज्यादा। तो दिस वाज ग्रेट डिस्कंस्टेंट and so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements। तो हम ये नहीं जान पा रहे थे, हो सकता है कि जिसमें ज्यादा डिफरेंस हो एटॉमिक वेट का एटॉमिक मास का, तो वहां पर बीच में ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो दिस वाज अनसर्टेन फॉर दैट टाइम। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन आंसर्स। First of all, I ask each and everybody to please subscribe my YouTube channel because it motivates me to make more and more videos for you. Okay, now first is who is known as the father of periodic table and which important property did he use to classify the elements in his periodic table? So very well we know that Mendeleev was the only who was the father of periodic table, and he used, this is your answer number 1, because he used, sorry I written 2, this is your answer number 1, because he used the formula of oxides and hydrates formula the elements as the basic property of the elements for the classification of their periodic table. Now Mendeleev kept some blank spaces in the periodic table for the elements that were yet to be discovered. Name those elements and what were the names given to them. So these are the elements 1, 2 and 3, and these are the names which were given to them by the Mendeleev at that time when they were not discovered. So this is your answer number 2. Coming to question number 3, write achievements of Mendeleev's periodic table. So you can write it from here only. Okay, so this is your answer number 3. Now coming to question number 4, what are the limitations? Very easy to write down. Here we can write answer number 4. Mendeleev could not assign the correct position of hydrogen in this periodic table. Why? So you have to write whole of this part 1. Okay. Did examples as answer number 5. So this was your worksheet number 45. When another worksheet will come in, we'll discuss. Till then, stay safe, stay healthy, and please do subscribe.